कहा जाता है कि मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। एक चींटी थी, बार बार चढ़ती थी और गिर जाती थी, बार बार चढ़ती थी और गिर जाती थी। लाख कोशिश की और फिर से अपने मुकाम पे पहुंच गई। कहा जाए ना, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हम जीवन में जब संघर्ष करते हैं, लगातार कोशिशें करते हैं, तो अपने मुकामों पर एक बार जरूर पहुंचते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रांतिक रक्षक दल के एक सिपाही है, देश के जवान हैं। हम जब भी आते हैं दुधई में तो देखते हैं वो समय पे पहुंच जाते हैं और लगातार जैसे देश के साथ सेना के जवान बॉर्डर पे तैनात ड्यूटी पे होते हैं, उसी तरह ये भी एक जवान है, बिशनपुरा थाने के अंतर्गत आते हैं। और कहीं ना कहीं अब अगले साल वो रिटायर भी होंगे। जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं और इनकी बातों को हम जाएंगे रखें अपने चैनल के माध्यम से। आइए हम बात करते हैं उस देश के जवान से, पीआरडी के जवान हैं। आइए हम बात करते हैं। तो देख सकते हैं ये सबसे पहले देखिए प्रांतीय रक्षक दल, ये पीआरडी है। और देख सकते हैं सबसे पहले ये है डंडा, इसे लाठी कहते हैं। पुलिस जब गश्त में चलती है तो डंडा होती है पास में, और हाथ में देख सकते हैं ये टॉर्च है। और देख सकते हैं वर्दी देखिए, और लगता है कि शायद इंडियन आर्मी की वर्दी है, मगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये पोशाक कहीं ना कहीं देशभक्त के अंदर ही होती है। और फिर से एक कहा जाए गाड़ियों पे जब हम चलते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, तो ये हेलमेट लगाए हैं, ये जीवन सुरक्षित भी है। और इस समय हम आपको बता दूं क्या बज रहा है, 9:25 हो रहे हैं, 22 मिनट, 9:22, वो भी दुधई चांदनी चौक पे पहुँचे हुए हैं और पीआरडी के जवान हैं। हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं और आने वाले समय में इनकी जो नौकरी है कब तक है और कब तक रहेगी, कहीं ना कहीं इनको सरकार के प्रति क्या है बातें, ये अपना बातें रखना चाहते हैं। हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले सर क्या नाम पड़ता है सर आपका? मेरा नाम जगन्नाथ कुशवाहा है। सर क्या कहेंगे, हाथों में टार्च है, साथ में लाठी है और साथ में हेलमेट भी है, और आप अभी मात्र 9 बज के, आप देख सकते हैं क्या बज रहा है, 9:22 हो रहे हैं। और सर समय पे आप बहुत पहले आ गए, पीआरडी के जवान हैं सर। बिशनपुरा थाना ये टॉर्च बंद कर दीजिए। सर क्या कुछ कहेंगे, आप अपने ड्यूटी पे मुस्तैद हैं बहुत पहले ही, क्या कुछ कहेंगे सर? सर्दी का मौसम है जी जी घर यहाँ से हमारा दूर है, जी जी इसीलिए समय से हम आ जाते हैं जी जी कि अपने ड्यूटी पर मैं पहुँच जाऊँ, जी जी इसीलिए मैं समय से पहले आ जाता हूँ। जी जी सर कब से आप ड्यूटी करते हैं सर? हम तो 88 से ड्यूटी कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, कब तक आपकी है ड्यूटी, किस सन तक है? जून 26 में हम रिटायर हो जाएंगे। जून 26 में आप रिटायर हो जाएंगे। देख सकते हैं पीआरडी के जवान हैं और कहते हैं हमारी हौसला है हम देश की सेवा करें। सर क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है जब आप 26 में जून में रिटायर हो जाएंगे, दो पेंशन उनसन मिलेंगे, उस पैसे से आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ कुछ पेंशन नहीं मिलेगा, जितना ड्यूटी करते हैं उतना ही का पैसा मिलता है। ये तो 3 साल हुआ कि हम लोगों का ड्यूटी रेगुलर हुआ है। इसके पहले तो जब चुनाव पड़ता था तभी ड्यूटी लगता था, 5 साल पर चुनाव पड़ता है तो 5 साल पर ड्यूटी लगता था। लेकिन अब 2-3 साल से ड्यूटी हमारा रेगुलर चल रहा है। हमारा मानदेय मात्र 500 रुपया पर डे है, जिससे भरण पूर्ण अच्छी से नहीं हो पाता है। जी बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, स्कूल करते हैं, शादी करने जोग हो गए, बच्चियां भी हैं, उनका भी शादी करना है। अब हमारे ऊपर मुसीबत आ गया है कि कहाँ से वो मेंटेनेंस करेंगे। हम पूरा लाइफ हमारा बीत गया इसी में, डेली बेसिस की नौकरी सर आपकी लाइफ बीत गई, मगर आप एक देश के जवान हैं, लगातार ड्यूटी पे मुस्तैद रहते हैं समय से। हमने कई बार वाच किया आप समय से ड्यूटी पे पहुंचते हैं। जैसे एक बॉर्डर पे देश की सैनिक होता है, देश की सेवा करता है, आप वैसे आप मौके पे पहुंचे हैं और लगातार
2 से 3 घंटा पहले पहुंचे हैं ड्यूटी पर, इस पे क्या कहेंगे? ड्यूटी हमारा मान लीजिए कि 10 बजे से है, 10 से 4, लेकिन हम समय से पहले आ जाते हैं कि ठंडी का मौसम है, इसी से बचने के लिए समय से आ जाते हैं। सर आप ड्यूटी पे चले आते हैं समय से, अच्छी बातें हैं, और समय से आना बहुत अच्छी बातें हैं, और कहीं ना कहीं अब रिटायर हो जाएंगे जून में, सर कैसा लगेगा? अभी बताइए कि हमारे पास पूंजी भी नहीं है कि मैं कोई दोहरी दुकान करूं या कोई आउट बिजनेस करूं। हमारे ऊपर समस्या खड़ा हो गया है कि अब मैं रिटायर होने के बाद से क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप तो देश की सेवा करते हैं, योगी सरकार लगातार तत्पर आप लोगों की सेवा कर रही है। हम तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम लोगों का मानदेय बढ़ जाए, ताकि आने वाले भाई जो हैं, जिन लोगों की अभी सर्विस है कमाने के लिए, उन लोगों के बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो सके। जी जी, जो नया वैकेंसी भी होने वाला है, हाँ, उन लोगों की बेसिक सैलरी बढ़ जाए, जिससे उन लोगों की परिवार चल सके। जी जी चल सके। जी जी हम लोगों का तो लाइफ बर्बाद ही हो गया। जी जी लेकिन आने वाले भविष्य में वो लोग तो सुरक्षित रहेंगे। जी जी जी। सरकार से ही कहना चाहते हैं। तो सर आने वाले उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अभी कार्यरत हैं ड्यूटी पे, और उन लोगों की बेसिक जो सैलरी है 15,000 है? मैं तो सरकार से ये चाहूँगा कि बेसिक सैलरी जो है हम लोगों की बढ़ाई जाए, ताकि आने वाले भविष्य में उन जवानों का सुखमय जीवन बीते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जी जी बढ़िया से बीते। जी जी। हम लोग तो नौकरी करते करते बर्बाद हो गए, लेकिन सफलता आज तक नहीं मिला। इस समय वही समस्या हमारे ऊपर खड़ा। सर देखा जाए तो एक जो नेता होते हैं वो एक बार 5 साल के लिए फील्ड में आते हैं, उनकी बेसिक जो वेतन है, उसके बाद से पेंशन है। आप तो देश की सेवा करते हैं तो पेंशन क्यों नहीं मिलती है? ये क्या कहेंगे, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो सरकार से ये चाहूँगा कि हम लोगों को भी कुछ पेंशन अलाउ कर दे, ताकि रिटायर होने के बाद से हम लोगों का जीवन यापन चल सके। तो फिर से आप लोगों का गुजारा इस पैसे से चलता था? इसके पहले क्या बेसिक सैलरी थी? 88 में हम भर्ती हुए, उस समय हमारा प्रतिदिन का मजदूरी 10 रुपये पर डे था। जी जी वो भी 30 दिन ड्यूटी नहीं चलता था। जी जब जी बाढ़ जी। आता था तब लगता अब सरकारें बदली, हर चीज़ बदला, फिर से अब इसके पहले 15,000 के पहले क्या बेसिक सैलरी थी आपकी? 15,000 के पहले 12,000 था। जी जी जी। फिर से उससे आप लोगों की जो ड्यूटी होती है, इस थाने से नहीं दूर थाने तक लगा दिया जाता है, उसमें तो पेट्रोल में खर्चा लग जाता था। लेकिन उतना ही पैसे में हम लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ता है। जी 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 अलग से इसका पैसे नहीं मिलता है। जी जी। हम सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोगों की रिटायर होने के बाद से कुछ पेंशन दिया जाए, जिससे कि हम लोग जिससे लोगों की परिवार और बच्चे पढ़ाई कर सके अच्छे से। जी। और कहीं ना कहीं अभी आप कह रहे थे बिजनेस किए होते, उस पर मतलब क्या विचार किए थे? अरे अगर हम नौकरी नहीं करते, बिजनेस किए होते तो इसमें हम भी डेवलप कर गए होते, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई बढ़िया स्कूल में होता है। लेकिन इसी के चलते हम बर्बाद हो गए हैं। जी जी देश का सेवा करना चाहते थे, लेकिन उसके बदले में हमको यही मिला PID की नौकरी। लेकिन फिर हम अपने सही निष्ठा से कर्तव्य से ड्यूटी करता हूँ, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। बताइए कि हम क्या करें। देख सकते हैं ये एक PRD के जवान है, प्रांतिक रक्षक दल है, और लगातार अपने ड्यूटी पे हमेशा कार्यरत रहते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमेशा अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, लाठी टार्च डंडों के साथ। ये हमेशा बिशनपुरा थाने के जवान हैं। और क्या नाम है सर आपका? जगन्नाथ कुशवाहा। जगन्नाथ कुशवाहा इनका नाम है, और ये 26 जून 2026 में रिटायर हो जाएंगे। कहते हैं कि हमें जब पेंशन नहीं मिलेगी तब हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपने बिजनेस, किसी ठेले कुले का बिजनेस करेंगे। देश की सेवा तो इतने समय तक की है, और मेरी आयु अब 60 वर्ष की हो जाएगी 26 जून 2026 को। फिर से हम देश की सेवा किए तो आज मुझे यही मिला। काश मैं शहीद हो जाता तो कुछ अच्छा होता। तो ये हमारे देश के सेवा करने वाले प्रांतिक रक्षक दल के एक सिपाही हैं, जवान, जो अपने समय पे कार्यरत होते हैं। और देख सकते हैं इस समय बिशनपुरा थाने के
जवान हैं और चांदनी चौक से पीएनबी रोड ड्यूटी करते हैं और लगातार कभी स्टेशन बाज़ार में कभी गोला बाज़ार में ड्यूटी लगती है, तो हमेशा ये कार्यरत होते हैं। हमने कई बार जांचा भी, कई बार देखा भी, तो कई बार इनकी पोस्ट भी किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो देश की सेवा करने वाले सिपाही हैं, ऐसे जवान सिपाहियों को मैं सलाम करता हूँ, वंदे अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।